आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें 3 पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन के, और इन तीनों स्ट्रक्चर्स का हमें अर्थवर्म की बॉडी में फंक्शन बताना है। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है गिजार्ड। ये असल में हम कह सकते हैं अर्थवर्म के डाइजेस्टिव सिस्टम का या इसके एलिमेंट्री कनाल का एक हिस्सा है। इसका एलिमेंट्री कैनाल इसकी पूरी बॉडी में पहले से लास्ट सेगमेंट तक एक्सटेंड करने वाले एक स्ट्रेट ट्यूब के फॉर्म में होता है। तो किस तरह से फूड पार्टिकल्स इसमें ट्रैवल करते हैं? सबसे पहले इसके पास एक टर्मिनल माउथ होता है। माउथ से जब ये फूड को कंज्यूम करता है तो ये इसकी बकल कैविटी में आता है। बकल कैविटी से ये इसकी फूड पाइप में या एसोफेगस में जाता है फेरिंग्स नाम के एक पैसेज के थ्रू, और एसोफेगस के बाद गिजार्ड नाम का ये स्ट्रक्चर इसके एलिमेंट्री कैनाल में होता है। कहां पर हमें मिलेगा? हम देखते हैं 8th से 9th सेगमेंट में ये गिजार्ड प्रेजेंट होता है। ये एक मस्कुलर टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसका मेन काम होता है फूड की ग्राइंडिंग करवाना। क्योंकि अगर अर्थवर्म की हम फूड हैबिट्स देखें तो इसकी डाइट में क्या क्या होता है? मिट्टी में पड़े पड़े जो डेड और डिकेइंग लीव्स होते हैं उनको ये खाता है। इसके साथ मिट्टी में जो भी ऑर्गेनिक मैटर होता है वो भी आ जाता है, और ये दोनों मेनली चीजें सॉइल के साथ मिक्स करके ये खाएगा। तो इन डेड और डिकेइंग लीव्स का और ऑर्गेनिक मैटर का जो ग्राइंडिंग है वो गिजार्ड के अंदर होगा। तो एक ऐसा मस्कुलर स्ट्रक्चर है अर्थवर्म के एलिमेंट्री कैनाल में मिलने वाला जो 8th 9th सेगमेंट में फूड की ग्राइंडिंग के लिए होता है। इसके बाद हमसे पूछा गया टिफ्लोसोल। तो टिफ्लोसोल अगेन अर्थवर्म के एलिमेंट्री कैनाल का या इसके गट का ही एक हिस्सा है। गिजार्ड के आगे जब फूड जाएगा तो हम देखेंगे गिजार्ड के बाद ये स्टमक में एंटर करेगा, और स्टमक के बाद आ जाता है अर्थवर्म का इंटेस्टाइन। तो ये जो इंटेस्टाइन है ये इसकी बॉडी के 15th सेगमेंट से आखिरी सेगमेंट तक एक्सटेंड करता है, और इसी इंटेस्टाइन में हम देखेंगे कि 26वें से लेकर जो 35वां सेगमेंट है वहां पर हमें टिफ्लोसोल नाम की एक मॉडिफिकेशन इसके इंटेस्टाइन में मिलती है। किस तरह की मॉडिफिकेशन होती है कि इसकी जो बॉडी की वॉल होती है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है बीच से। तो हम कह सकते हैं कि ये एक इंटरनल मीडियन फोल्ड है इसकी बॉडी की डोर्सल वॉल का। रीजन इसका क्या होता है, क्या फंक्शन होता है टिफ्लोसोल का, क्यों इस तरह से फोल्डेड होती है इसकी बॉडी वॉल? ताकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके। क्योंकि हमें मालूम है कि जो भी फूड एलिमेंट्री कैनाल में डाइजेस्ट हो रहा है उसका ब्रेक डाउन सिंपलर सब्सटेंसेस में हो रहा है, और उसका जो एब्जॉर्प्शन है, जो भी न्यूट्रिएंट्स उससे निकलेंगे उनका इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन्स में ही एब्जॉर्प्शन होगा। और ताकि इस एब्जॉर्प्शन की एफिशिएंसी बढ़ जाए इसीलिए टिफ्लोसोल की ये मॉडिफिकेशन होती है। ये फोल्ड्स बने हुए होते हैं क्योंकि ज्यादा सरफेस एरिया में अगर एब्जॉर्प्शन होगी तो अच्छे से एफिशिएंटली वो हो जाएगी। तो टिफ्लोसोल और गिजार्ड तो दोनों एलिमेंट्री कैनाल के हिस्से हैं। इन दोनों का फंक्शन हमने बता दिया, फूड की डाइजेशन में होता है। तीसरी चीज हमें दी हुई है नेफ्रिडिया। तो नेफ्रिडिया असल में एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका फंक्शन नहीं होता। हम कह सकते हैं नेफ्रिडिया का फंक्शन लार्जली एक्सक्रीटरी होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि अर्थवर्म की बॉडी में हम कह सकते हैं कि इसके सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग 3 अलग अलग तरह के नेफ्रिडिया अरेंज्ड होते हैं। तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे नेफ्रिडिया को कि ये इसकी बॉडी में सेगमेंटली अरेंज्ड कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में होते हैं। और मेनली इनका फंक्शन क्या होता है कि अर्थवर्म के जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उसकी वॉल्यूम यानी इसकी बॉडी में उनकी क्वांटिटी, और दूसरी चीज इनकी कॉम्पोजिशन यानी कौन से सब्सटेंस की कितनी कॉन्सेंट्रेशन बॉडी फ्लूइड्स में है। इन दोनों चीजों को नेफ्रिडिया कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो ये 3 टाइप्स के होते हैं लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर तीनों टाइप्स का सेम ही होता है। पहले जब ये शुरू होता है नेफ्रिडियम तो इसमें एक फनल शेप्ड पार्ट होता है। इस फनल शेप्ड पार्ट का फंक्शन रहता है जो भी इसकी सीलोमिक कैविटी है यानी जो बॉडी कैविटी है अर्थवर्म की, वहां पर से एक्सेस बॉडी फ्लूइड्स को कलेक्ट कर लेना। और दूसरा पार्ट आ जाता है इसमें फिर जो ट्यूब टाइप होता है ट्यूब्यूल की शेप में। तो जो ट्यूबुलर हिस्सा है उसका काम होता है कि फनल ने जो ये एक्सेस फ्लूइड्स कलेक्ट किए उनको डिलीवर करना, उन प्रोडक्ट्स को सही जगह पर डिलीवर करना। तो ये हो गया हमारा नेफ्रिडियम का फंक्शन। तो यहाँ पर
गिजार्ड और टिफ्लोसोल दोनों गट के हिस्से थे, जिसमें गिजार्ड होता है मेनली फूड की ग्राइंडिंग के लिए, डाइजेशन के लिए, जबकि टिफ्लोसोल होता है इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए। और नेफ्रिडिया का अर्थवर्म की बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम में फंक्शन होता है। ये कॉइल्ड ट्यूब्यूल्स के फॉर्म में है जो इसके बॉडी फ्लूइड्स की वॉल्यूम और कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करने में इसकी हेल्प करते हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।